जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि ये श्री कृष्ण वाणी को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बड़ी ही विचित्र कृति है। ये मन शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है। अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा पार करने के लिए तैयार रहता है। परंतु जीवन सुखद हो उसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे, जैसे एक बांसुरी की भांति। भीतर कुछ भी नहीं, ना राग है ना द्वेष, फिर भी तार छेड़ने पर स्वर निकलते हैं। इसी प्रकार मन को भी भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखिए, मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनके ही अवतरित हुआ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में ही आपके बीच रहता हूं? आज मैं आपको बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है तो मुझे यहां आना ही होता है। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हैं। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझसे शक्ति मांगने लगते हैं, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते हैं। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास रखिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए समय के इस चक्र को। मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आया तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना होगा। एक बार सच्चे दिल से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी आपने सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का स्वभाव है कमाना, संग्रह करना, फिर चाहे वो धन हो, नाते हो, संबंध हो या प्रसन्नता। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि नियति ने ये संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाली? एक बीज से पौधा पनपता है, उसके भोजन से फल संग्रहित होता है। क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे, इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं है। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। इससे उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। इसलिए याद रखिए, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमीर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे शस्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल, किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर सहायता करेगी। मार्ग भटक जाओगे
तो मित्रता शास्त्र बनकर आपको राह दिखाएगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि इस संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। स्मरण रखिएगा, यदि इस संसार में मित्रता बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बन के सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा, परंतु युद्ध के लिए तैयार रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है। क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लोगे किंतु अपना बल खो दोगे। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित करो ताकि जब ये युद्ध धर्म बनकर सामने आए तो आप उसे पूरे बल के साथ लड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पिता के लिए उसकी संतान गर्व है, उसका अहंकार है, पर संतान के लिए उसका पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा है। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरा करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन है एक स्थान पर आकर टूट जाता है, तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की तो माता पिता सोचते हैं, इसमें संतान से पूछना क्या, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का ये मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं किंतु बात कोई नहीं करता। होना ये चाहिए कि माता पिता को स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को नहीं देखा होगा, वृक्षों पर पक्षियों को नहीं देखा होगा, उनके घोंसले को नहीं देखा होगा, इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते नहीं देखा होगा। ये संसार का सबसे ममत्व वाला दृश्य होता है। चिड़िया दूर से अपनी चोंच में दाना भरकर लाती है, असक्षम संतान की चोंच में डालती है और स्वयं भूखी रहती है। संतान के पंख निकलते हैं तो उसे उड़ना सिखाती है और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है। अपना जीवन जीने के लिए निस्वार्थ और निश्चलता का ये उत्तम उदाहरण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।